90% लोग जानते ही नहीं कि पेटीएम क्या है। बहुत लोग ऐसे हैं कि मोबाइल में नंबर तक नहीं डाल पाते। Prime Minister Modi and his supporters are urging India to go cashless in the aftermath of demonetization. But the country's rural economy is by and large based on cash transactions, and it seems like an incredulous idea to expect it to go digital in the face of weak financial lending institutions, lack of ATMs, lack of smartphone use, and poor internet access there. To understand further, we spoke to various sections of people in Bundelkhand, and they said that they can't afford to go cashless. यहाँ पर एटीएम मशीन नहीं है और जो स्टेट बैंक जो इस बैंक में पूर्ति नहीं हो पाती है। जो शिक्षित वर्ग है, जो 10% लोग हैं वो पेटीएम का उपयोग करते हैं। बाकी जो 90% लोग हैं जिनके पास सादा मोबाइल है वो लोग जानते ही नहीं कि पेटीएम क्या है। चेकबुक है? नहीं है चेकबुक ना, किस बैंक का खाता खुला हुआ है। हम तो बस एटीएम कार्ड है या एटीएम से पैसा निकालने का? नहीं सर, मेरे पास तो है ना। डायरेक्ट बैंक से निकालते? डायरेक्ट ग्रामीण बैंक है, वो खाता सोसाइटी वाला है और कोई खाता नहीं मेरे पास। एटीएम तो है, उस चालू नहीं है, और चालू तभी होगा जब पैसा होगा हाथ में, तभी चालू करा पाएंगे, उसमें पैसे तभी डलवा पाएंगे। Grameen banks generally cater to the surrounding 30 to 50 villages, which means people have to travel long distances, wait in long queues, and go back angry and disappointed as banks have severe cash shortages and are unable to pay people their own hard-earned money. 8 दिन से 10 दिन से 15 दिन से लौट रहा है आदमी। आज गुस्से में चक्का जाम। हाँ जी, तो अब जो पैसा नहीं बैंक में आ रहा है, आदमी रोज लौट के जाता है, तो घर में खाने को परेशानी, हर चीज की परेशानी है, तो गरीब आदमी क्या करे सर बोलो। लेन में लगी लड़ाई हो जाती है, भाग जाते हैं, कोई पैसे नहीं देता है, कहते नहीं है पैसे। कितने गांव के लोग यहाँ आते हैं? 28 गांव के लेकी है। किसान लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। बैंक वाले ये कह रहे हैं पैसा नहीं आ रहा है, पैसा ही नहीं मिला तो साहब इतने खड़े और बेकार से बैठे रहते हैं, सारा दिन बैठे भाग जाते, बाल बच्चे हमारे भूखे प्यासे गरीब आदमी मर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे पैसा नहीं आ रहा है, हम क्या करें? नया करेंसी नहीं था तो आपको नोट बंद नहीं कराना चाहिए। आज भी पब्लिक मर रही है, हम भी गरीब मर रहे हैं। Bank officials have become scapegoats as people, some under the influence of local BJP members, also accuse them of favouring those from the upper class. बड़े आदमियों को तो ऐसा है कि जिसके पास एटीएम और पैन कार्ड हैं, इनके जरिए से इन लोगों ने तो निकाल लिया होगा, तो मतलब किसान आदमी वो मजदूर आदमी है, इन लोगों का भरण पोषण नहीं हो रहा है। बैंक मैनेजर है ना यहाँ कल आते हैं, केवल जैन मानियों को देता है पैसा, तो यहाँ के सेठ लोग हैं उन्हीं को देते हैं, उनके अलावा किसी को नहीं। बैंक वालों ने भी गड़बड़ किया, कारण जैसे एक ही आदमी जो है आपकी आईडी पे पैसा निकाल रहा है, फिर अगली आईडी पे निकाल रहा है, फिर अगली पे, तब उन्होंने स्याही वाला सिस्टम कर दिया। अभी जैसे ये बात हो रही है कैशलेस इकोनॉमी की, तो उसमें आप मतलब क्या लगता है कैसे हो पाएगा ऐसी जगहों में? सब लोग छोटी जगहों में, गाँव में वगैरह में तो नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। Many farmers depend on commission agents for credit rather than banks because they are hard to access. Villagers who have bank accounts generally do not even have enough savings to deposit cash at the bank. However, the formal lending institutions that they do rely on are currently crippled, and bank managers say they are helpless as they are not receiving cash on time. चपरासी से लेकर चेयरमैन तक सब इसी व्यवस्था में लगे हुए। जब नोटबंदी नहीं हुआ था तो कितना कैश रहता था? अब तो हमारे पास 10-20 लाख जो भी हमारी जरूरत होती थी रहता था, और बांटते थे, लोग ले भी जाते थे। बताएं अगर कोई तब नहीं मिलता था। गरीब आदमियों ने क्या किया कि इनके पास 4000 भी रखा था तो वो भी इन्होंने बैंक में आके जमा कर दिया, जैसे काला धन यही रखे हो सब, इसलिए इनको समस्या थोड़ी हो रही है। 8 दिन से नहीं मिल रहा है? अभी नहीं मिला हमें। कब मिलने के आसार है? अभी कुछ आज ही हमने बात की तो उन्होंने नहीं कहा, हमें मिला था 19/11 से। 19/11 लास्ट आया था, उसके बाद मिला नहीं। पासबुक तो देखिए 2 दिन से जमा है, ये ग्राहक की रखी है, ग्राहक को लौटाते हैं, परेशान होता है ग्राहक। अब ये भीड़ जो लगी है तो 2 दिन से लौट रहा है, 1 रुपया नहीं हम पेमेंट करते हैं। ऐसा खतरा भी तो हो सकता है ना? अभी खतरा तो हमें 24 घंटा इन लोगों के बीच में है, केवल मार खाने भर की कमी है। आप लोग की अभी फिलहाल जो समस्या है वो कैसे दूर हो? पैसा मिले तो दूर होगी, उसके बिना नहीं हो सकती। पैसा भिजवाओ कहीं से भी हो, ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से। 5 लाख रुपया अगर हमें पर डे मिल जाए तो ग्राहक हमारा कभी परेशान ना हो। बहुत लोग ऐसे हैं कि मोबाइल में नंबर तक नहीं डाल पाते, तो पेटीएम कैसे करेंगे? इतना करने में तो बहुत अभी समय लगेगा। The rural economy in Bundelkhand has been disrupted. While the government continues to propagate a vision of a cashless and digital India, this seems like a far-off fantasy for the majority of people who live in rural societies.